एक बात बुनियादी तौर पे जहन में रखें, और ये अकीदा है, इस पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई समझौता नहीं। इंसान गुनाहगार हो, खताकार हो, सियाकार हो, बदकार हो, सुन्नतों को छोड़ने वाला हो, फ़राइज़ को तर्क करने वाला हो, ये सब कुछ किसी ना किसी ज़ुमरे में अल्लाह ताला मुआफ़ कर देगा। लेकिन जो उम्मती अपने नबी को और अपने नबी की दी जाने वाली रब की तरफ से, जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शानें दी हैं, उनमें से किसी एक अज़मत और किसी एक शान का इनकार करने वाला बंदा रब्बे ज़ुल जलाल को वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये बात मेरी समझ में आ गई आपकी, जो मैंने ये बात की। फ़राइज़ अगर कम हैं, पूरे नहीं किए, सुन्नतें पूरी नहीं की, खताकार है, गुनाहगार है, सियाकार है, एक ना एक दिन इसकी मुआफ़ी है। अगर नहीं मुआफ़ी तो फिर मुआफ़ी किस चीज़ की नहीं? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, मेरा नबी जो कुछ तुम्हें दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिस चीज़ से मेरा नबी तुम्हें मना करे, रोके कि ये काम नहीं करना, नबी फरमा दे कि ऐ मेरे उम्मतियों ये काम नहीं करना। अब कहने वाली ज़ात इमामुल अंबिया की ज़ात है, जो मना करने वाली ज़ात है वो हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन की ज़ात है। और वो ज़ात कितनी बड़ी है कि जिनके सदक़े में रब्बे ज़ुल जलाल ने ज़मीनों आसमान बनाए। हुजूर की ज़ात वो ज़ात है जिनके सदक़े में रब्बे ज़ुल जलाल ने जिन्नो बशर को बनाया, जिनके सदक़े में आदम को बनाया, जिनके सदक़े में इब्राहीम, मूसा, ईसा को बनाया। रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब की वजह से इतने अंबिया को भेजा, इतनी किताबें नाज़िल की, कायनात की बज़म को सजाया, दरियाओं समंदरों को जारी किया, पहाड़ों को खड़ा किया, दरख्तों को उगाया। जो कुछ भी कायनात में मौजूद है ये सब का सब सदका है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात का। आज हम किसी वडेरे के हुक्म के पाबंद होते हैं, मस्जिद का इमाम मस्जिद की कमेटी का पाबंद है, हर बेटा अपने बाप के हुक्म का पाबंद है, हर औलाद अपने वालिदैन के हुक्म की पाबंद है, हर मुलाजिम अपने अफसर का पाबंद है, हर नौकर अपने मालिक का पाबंद है। तो फिर याद रखें कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हर ग़ुलाम अपने मालिक का पाबंद है तो रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब को पूरी कायनात का मालिक बना के भेजा है, पूरी कायनात पर। और ये जो मैंने आयत मुबारका पारा नंबर 28 की सूरतुल हशर की आयत नंबर 7 पढ़ी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूलु, मेरा नबी जो दे दे वो ले लो, फखुज़ूहु, उससे ले लो, जो नबी दे दे।
जिस काम का हुक्म दे वो काम कर लो, जिस चीज़ को हलाल कहे उसको हलाल मान लो, लेकिन जिस चीज़ को मेरा नबी हराम कर दे, जिस चीज़ से मेरा नबी मना कर दे, जिस काम से मेरा नबी रोके, अल्लाह ताला का कुरान कहता है, रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, वमा नहाकुम अनहु फंतहू, तो फिर तुम्हारी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि नबी मना करे और तुम वो काम करो। और अगर कोई बंदा अपने नबी के मना किए हुए काम को करेगा, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा फासिको फाजिर, उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा, अगरचे अपनी सोच के मुताबिक वो बंदा नेकी का काम करे। अब मैंने एक जुमे के खुतबे के अंदर इस बात को बड़ी तफसील के साथ बयान किया था कि ख़वातीन औरतें कब्रिस्तान में नहीं जा सकती, जा सकती हैं उसकी 5 शर्तें हैं। अब जो मैंने पढ़ के सुनाया था, अल्लाह की ज़ात गवाह है, वो मोहम्मद अरबी का फरमान था, वो अल्लाह का कुरान था। हालांकि कब्र पे जाना सुन्नत है, लेकिन औरतों की बात अलग है। वो 5 शर्तें मैंने बड़ी तफसील के साथ बयान की थी, लेकिन मसला बयान करने के बाद भी अगर किसी ने अमल नहीं किया, मेरी तरफ से हक अदा हो गया। अब सवाब समझ के वो करें। अल्लाह का कुरान कहता है तुम सवाब समझ के कर रहे हो, मुस्तफ़ा कह रहे हैं ये काम नहीं करना। तो जिसकी नफ़ी, जिस काम से मना नबी की ज़ात करेगी, क्या उस पे सवाब मिलेगा? सवाब है क्या? इसाले सवाब है क्या? ताबेदारी है क्या? फरमा बरदारी है क्या? फर्ज क्या है? सुन्नत क्या है? नफल क्या है? वाजिबात क्या है? जो कुछ भी है, अगरचे कोई इबादत फर्ज है, अगरचे कोई इबादत वाजिब है, सुन्नत है, नफल है, मुस्तहब है, खुदा की इज्जत की कसम उतनी देर तक ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, जितनी देर तक आका करीम के कहने के मुताबिक ना किया जाए। जो मर्जी करते रहो। अल्लाह का कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूलो फखुज़ूहो, जो जो नबी दे वो ले लो, और जिस जिस चीज़ से मेरा नबी मना करे तो तुमने फिर अपना हाथ रोक लेना है, तुमने रुक जाना है। वो तुम्हारा रुक जाना हुजूर की फरमा बरदारी होगी। जो हुजूर की फरमा बरदारी होगी वो रब्बे जुल जलाल की फरमा बरदारी होगी। और जो हुजूर का फरमान होगा वो कोई आम फरमान नहीं, वही तो हकीकत में कुरान होगा। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, उतनी देर तक मेरा नबी गुफ्तगू नहीं करता जितनी देर तक मैं रब की मर्जी नहीं होती। अब ये है शरीयत का म्यार, ये शरीयत मांगती है, और मांगती हिंदू से नहीं। ना शरीयत तकाजा करती है यहूदी से, ना शरीयत तकाजा करती है ईसाई से, ना शरीयत तकाजा करती है दहरिये से। शरीयत सिर्फ उनसे तकाजा करती है जो कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शरीयत सिर्फ उनको कहती है कि अगर तुमने कलमा पढ़ा है तो फिर जिनका कलमा पढ़ा है उनकी बात भी माननी है। सिर्फ कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं, सिर्फ दावा करना काफ़ी नहीं। मेरे बच्चों और मेरे इस्लामी भाइयों और मेरे बुजुर्गों, इस बात को अपने कान में जगह दें, अपने दिल में जगह दें, अपने दिमाग में जगह दें।
जो काम आका करीम के हुक्म के मुताबिक किया जाए वो काम दीन है, वो काम कुरान है, वो काम शरीयत मुस्तफ़ा है। और जो आका करीम के हुक्म के मुताबिक ना किया जाए, अपनी मर्जी से किया जाए, उसमें जितना मर्जी दीन आ जाए, दीन नाम ही आका करीम की फर्मा बरदारी का है और दीन नाम ही आका करीम की ताबेदारी का है। तो जब ताबेदारी बाकी नहीं रहेगी, जब फर्मा बरदारी बाकी नहीं रहेगी, तो फिर दीन भी बाकी नहीं रहेगा। सिर्फ यहां तक अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वत्तकुल्लाह। आगे अल्लाह ताला ने यह कहा कि अल्लाह से डर जाओ। यानी मतलब क्या निकला? मतलब यह निकला कि अगर तुम रसूल के हलाल को हलाल नहीं मानोगे और आका करीम के मना किए हुए काम से नहीं रुकोगे, वत्तकुल्लाह। आगे जाके अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। क्या होगा? डर गए फिर तो कामयाब हो गए। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, अल्लाह उसको एक जन्नत नहीं 2 जन्नतें अता फरमाएगा। ये डर का फायदा है। जो डर गया, वत्तकुल्लाह, अल्लाह कहता डर जाओ, कांप जाओ, लरस जाओ, समझ जाओ। और अगर नहीं समझोगे फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाहा शदीदुल इकाब, अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। अब किसकी जुर्रत है कि कोई रब के सामने दम मार सके? जितना मर्जी बड़ा निमाजी हो, जितना मर्जी बड़ा हाजी हो, जितना मर्जी बड़ा गौस कुतब वली अब्दाल हो, नबी क्यों ना हो, रसूल क्यों ना हो, हत्ता के इमामुल अंबिया की जात ही क्यों ना हो, अल्लाह के सामने किसी की जुर्रत नहीं। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह कादिर मुतलक है। रब के सामने किसी की कोई नहीं चल सकती। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है पारा नंबर 3 के शुरू में, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, किसकी ताकत है जो मेरी बारगाह में किसी की सिफारिश कर सके? किसकी जुर्रत है जो रब के सामने खड़ा होके किसी का सिफारिशी बन के आए? आगे फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इल्ला बिइज़्निही, उसको ताकत है, उसको जुर्रत है, उसकी शान है, उसकी अजमत है। किसकी? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिसको मैं हुक्म दे दूं, मैं कह दूं कि तुम सिफारिश करो, तुम्हारी कबूल की जाएगी। अब ये शान किसकी है कि अल्लाह की बारगाह में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1034, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे ग़ुलामों, कल क़यामत का दिन होगा। ये हदीस नंबर 2288 है, जल्द नंबर 3 के अंदर, और सफ़ा नंबर 1034 है। किताबुल तौहीद के अंदर, किताबुल तौहीद के अंदर हदीस नंबर 2288 है कि सारे बंदे कल क़यामत के दिन सबको पसीना आएगा। किसी को पसीना गिट्टों तक, किसी को घुटनों तक, किसी को धुन्नी तक, किसी को पेट तक, किसी को छाती तक, किसी को पसीना आएगा उसके कंधों तक, और किसी को पसीना गर्दन तक। और कुछ ऐसे बदनसीब होंगे कि जिनको इतना पसीना आएगा वो अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। अब ये क़यामत का नक्शा और क़यामत का मंजर रब्बे ज़ुल जलाल के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्शे ज़मीन पर क़यामत की खबर दी।
बैठे ज़मीन पर हैं, अपने सहाबा के सामने बैठे हैं, लेकिन खबरें अर्श से भी ऊपर की दे रहे हैं। ये शान है, ये मकाम मर्तबा है। किसका? फ़कत इमामुल अंबिया का। अल्लाह की ज़ात के अलावा अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो शानें अता की हैं कि सारे नबी इकट्ठे हो के भी आका करीम की किसी एक शान का मुकाबला नहीं कर सकते। अब जब इतना सख्त माहौल होगा कि हर एक को पसीना आ रहा होगा, तो लोग अपने पसीने की वजह से परेशान होंगे, डुबकियां खा रहे होंगे, पसीना मुंह में, पसीना आंखों में, पसीना नाक कान अंदर दाखिल हो रहा होगा, और इतना गर्म पसीना होगा। हुजूर फरमाते हैं दिल, कलेजा, गुर्दा, आंतड़ियां सब कुछ उस पसीने की गर्मी की वजह से टूट फूट के पखाने के जरिए से बाहर निकल आएगा। ये कोई मजाक नहीं, ये दीन है, ये इस्लाम है। क़यामत आनी है, हशर का दिन कायम होना है। हुजूर ने फरमा दिया पसीना आना है सारे माहौल के अंदर से। हुजूर फरमाती है सारे बंदे ये कहेंगे, सब जितने वहाँ पे मौजूद होंगे। अब देखना आका करीम का मकाम कितना है और आका करीम की शान कितनी है, जिनका हम आज इनकार कर रहे हैं, जिनकी ताबेदारी से हम मुंह मोड़ के जन्नत में जाना चाहते हैं, जिस नबी की बात को धक्का देकर हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हुजूर फरमाते हैं इतने सख्त माहौल के अंदर सारे कहेंगे कि आज किसके दरवाजे पर जाएं जो अल्लाह से ये कहे कि कम से कम हमारा हिसाब हो जाए। तो सारे कहेंगे कि आदम हम सब का बाप है, सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम को बनाया, तो आदम के पास जाते हैं। तो जिस वक़्त सारे इकट्ठे होके हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, तो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सारे लोग ये बात करेंगे कि आप हमारे बाप हैं, आप ही आज खुदा की बारगाह में ये अर्ज़ करें कि हमारा हिसाब किताब वाला मामला तो हो जाए, जिसने जन्नत में जाना है जन्नत में चला जाए और जिसने जहन्नम में जाना है वो जहन्नम में चला जाए। तो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं रब के सामने बात कर सकूं, मुझे तो अपना नहीं पता, मुझे तो तुम ऐसे करो इब्राहीम की बारगाह में चले जाओ, वो अल्लाह का खलील है, वो खलीलुल्लाह है, अल्लाह का प्यारा है। तो हज़रत आदम के कहने पे सारी इंसानियत हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाज़े पर आ जाएगी। हज़रत इब्राहीम कहेंगे कि मैं रब के सामने बात नहीं कर सकता, तुम हज़रत मूसा के पास चले जाओ, वो कलीमुल्लाह है। तो जब सारी इंसानियत हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ जाएगी, तो हज़रत मूसा कहेंगे मैं कलीम ज़रूर हूँ, अल्लाह से हम कलाम होता रहा हूँ, बातें करता रहा हूँ, लेकिन तुम सारे ईसा के पास चले जाओ, वो रूहुल्लाह है, कालिमातुल्लाह है, उनकी शान अल्लाह का कलमा, उनकी शान अल्लाह की रूह है, वो आपकी सिफारिश करें। तो सारी इंसानियत आदम के दरवाजे को छोड़कर इब्राहीम तक आएगी, इब्राहीम के दरवाजे को छोड़कर हज़रत मूसा के दरवाजे पर आएगी, हज़रत मूसा के दरवाजे को छोड़कर हज़रत ईसा के दरवाजे पर आएगी, और हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पता बताएंगे वो पता हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात का है। हज़रत ईसा फरमाएंगे ऐ लोगो, मैं भी आज रब के सामने कुछ नहीं कह सकता, एक ही चौखट है, एक ही दरवाज़ा है, जिस दरवाजे से उम्मीद है वो जो कहेंगे, जिसके बारे में कहेंगे, जैसा कहेंगे रब मान जाएगा। तो सारी इंसानियत दरे मुस्तफ़ा पे आ जाएगी। ये बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 2288 है।